नमस्ते दोस्तों, ये रेजोनेंस का पार्ट 3 है और इसमें हम बात करने वाले हैं रेजोनेंस इफेक्ट इन कार्बोकैटायन कार्बोन आयन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेजोनेंस पार्ट 3 है ये, और इसमें हम बात करेंगे कार्बोकैटायंस एंड कार्बन आयंस। अब जैसा कि हम सब जानते हैं, कोई भी कैटायन जो होता है उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है और एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहां पर कार्बोकैटायन की जब हम बात करते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम के ऊपर होगा और नेगेटिव चार्ज की जब हम बात करते हैं तो वो भी कार्बन एटम के ऊपर ही होगा। ठीक है, अब जैसे मैं यहां एग्जांपल देता हूं, सबसे पहले किस तरह से कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर कार्बन के साथ अगर कोई X एटम अटैच्ड है, और जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो बॉन्ड होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसको हम बॉन्ड पेयर बोलते हैं। तो यहां पर अब एक ये जो एटम X है ये कहे कार्बन से कि मैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स तो अपनी तरफ लेके जा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर हम इस तरह से शो कर सकते हैं, अगर ये एटम इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले जाएगा, पूरी तरह से अलग कर लेगा, तो यहां पर क्या होगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जिस एटम के ऊपर गए हैं इस तरह से पेयर और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और मैंने जैसे कि बताया हुआ है कि अगर किसी एटम से ये एरो दूर जा रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिस एटम की तरफ ये आ रहा है एरो तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अब यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो कार्बन एटम है इस कंडीशन में तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है ना, और यहां इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। ठीक है, और इस हिसाब से इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट्स का। ठीक है ना, और जब ये जाएगा इस कंडीशन में, जब ये X जो है इसके बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ ले जाएगा, ठीक है ना, तो यहां पर क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन एटम का है जो X ने ले लिया, तो इसी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब यहां पर इस कार्बन के ऊपर टोटल अगर हम देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन ये प्रेजेंट है। इस वजह से ये जो कार्बोकैटायन है ये अनस्टेबल है। ठीक है, और यहां पर क्योंकि कार्बन एटम का एक बॉन्ड टूट चुका है, ठीक है, तो कार्बन एटम क्या करेगा, जो बचे हुए बॉन्ड है उनको मैक्सिमम डिस्टेंस पर प्लेस करेगा। ठीक है, और यहां पर ये जो कार्बन है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर यहां पर एक p ऑर्बिटल क्रिएट हो जाएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये p ऑर्बिटल है। तो जो कार्बोकैटायंस होते हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। ठीक है ना, तो अब हम ये देखेंगे कि अगर यहां पर कार्बन के साथ जो बॉन्डेड एटम है वो उसकी हेल्प कर दे। ठीक है, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, X जो था उसको धोखा देकर उसके इलेक्ट्रॉन को भी लेकर चला गया। ठीक है, तो अब उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। तो अब ये कार्बन एटम अपने साथ के जो एटम हैं, जैसे यहां पर और यहां पर, इन सब से मदद मांगेगा कि भाई मेरे इलेक्ट्रॉन तो X लेकर चला गया, क्या आप मुझे अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हो जिससे कि मैं थोड़ा स्टेबल हो जाऊं। तो यहां पर कार्बन की हेल्प करने के लिए, ठीक है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उस कार्बन की हेल्प करने के लिए यहां पर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं जो रेजोनेंस इफेक्ट की तरह उसका जो है इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी है उसको कम करते हैं, यानी रेजोनेंस दिखाकर अपना इस कार्बन एटम की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, मतलब 8 से 6 हो गए, तो उस 6 को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए यहां जो जुड़े हुए एटम है वो उसकी हेल्प कर सकते हैं। अब वो कौन से एटम है, अब हम उनकी बात करेंगे, वही रेजोनेंस शो करते हैं। ठीक है, तो यहां देखो, यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बोकैटायन जो है, कार्बोकैटायन एक इस तरह से प्लेनर आयन होगा। ठीक है, अब यहां पर अगर हम एक ऐसा एटम अटैच कर दें जो कार्बन को कहे कि आपका जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है वो मैं आपको दे सकता हूं, ठीक है, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है किसका, एक ऐसा कार्बन एटम
जिसने पाई बॉन्ड बना रखा है, ठीक है। अब यहां पर हमारा ये जो पॉजिटिव कार्बन है, इससे एक ऐसा कार्बन एटम अटैच्ड हो जिसने पाई बॉन्ड बना रखा है, तो ये कार्बन एटम, ये जो कार्बन एटम है, ये हेल्प करता है इस पॉजिटिव कार्बन के बॉन्ड को कंप्लीट करने में, जो ब्रेक हो गया था पहले, ठीक है। तो अगर कार्बन ने किसी के साथ पाई बॉन्ड बनाया है तो इसके आगे भी एक एटम प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहां पर मान के चलते हैं इस तरह से, यहां पर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब यहां पर ये जो इसका ये जो फ्रेंड है, ये वाला कार्बन, ये कहेगा कि मैं आपको एक पाई बॉन्ड दे सकता हूं, ठीक है। बट ये भी बहुत चालू है, ठीक है। ये अपना कोई लॉस नहीं करता, ये इसके साथ जो जुड़ा है ये इसका लॉस करता है इस चक्कर में, ठीक है। ये कहता है इस वाले को कि मैं आपको एक पाई बॉन्ड दे सकता हूं, तो ये यहां ये जो पाई बॉन्ड है इसको उठा के कहां शिफ्ट कर देता है, इन दोनों के बीच में शिफ्ट कर देता है, ये जो होता है, ठीक है। अपना कोई लॉस नहीं कर रहा, दूसरे से लेके इसको दे रहा है। तो यहां पर क्या होता है, ये जो कार्बन एटम है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, अब यहां पर ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, इनके बीच में ये वाला बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो यहां पर इसके जितने बॉन्ड बने हुए थे उतने ही हैं, और ये जो आपका ये वाला आइटम है, ठीक है, क्योंकि इससे देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर इस बॉन्ड पर जा रहे हैं, ठीक है। तो असल में इलेक्ट्रॉन तो इसने दिया, ठीक है ना। ये जो थर्ड आइटम है, अगर मैं यहां 1 2 3 कर दूं, तो अगर पाई बॉन्ड से इस पॉजिटिव कार्बन को मिले हैं इलेक्ट्रॉन, तो असल में थर्ड जो आपका कार्बन एटम है उसने इलेक्ट्रॉन्स को दिया, ठीक है। तो इस वजह से इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहां आप ये देख सकते हो कि अगर आपका कोई भी पॉजिटिव कार्बन एटम है और उसके साथ अगर एक पाई बॉन्ड है, ठीक है, एक ऐसा एटम जिसने पाई बॉन्ड बनाया है, तो ये एटम कहता है कि मैं आपको इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, बट मैं अपने नहीं दूंगा, मेरे साथ जो एटम अटैच्ड है मैं उसके इलेक्ट्रॉन आपको दे सकता हूं, और फिर हम आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है ना। तो ये अपना नुकसान नहीं होने देता, ये इसके साथ जुड़े एटम का नुकसान कर देता है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि यहां पर कार्बन एटम जो फर्स्ट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और यहां जब पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव हो गए, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हुई, तो जो आपका थर्ड कार्बन एटम था वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो जो भी आपका कार्बन पॉजिटिवली चार्ज हो और उसके साथ अगर ऐसा एटम अटैच्ड है जिसने पाई बॉन्ड बनाया है, तो वो जो एटम होता है डायरेक्टली अटैच, वो किसी दूसरे एटम से जो पाई बॉन्ड बना है उसको पॉजिटिव कार्बन की तरफ शिफ्ट कर देगा, ठीक है। इस तरह से हम शो करते हैं। अब ये कितना ही बड़ा मॉलिक्यूल क्यों ना हो जाए, यहां ये कितना ही बड़ा मॉलिक्यूल क्यों ना हो, अगर इसमें पॉजिटिव कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, साथ में एक ऐसा एटम जिसने पाई बॉन्ड बनाया है, तो आप उसके पाई बॉन्ड को पॉजिटिव कार्बन की तरफ शिफ्ट करोगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर हम यहां देखते हैं, एग्जांपल में यहां पर कोई एक ऐसा आयन है, ये देखो ये वाला कार्बन एटम है, ये यहां पर पॉजिटिवली चार्ज है, और इसके पास अभी सिर्फ 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अब ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को कंप्लीट करने के लिए इससे हेल्प मांगेगा, ठीक है। ये कहेगा कि आप मुझे इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो ये जो एटम है डायरेक्टली इससे अटैच्ड ये जो एटम है, ये कहता है मैं दे सकता हूं, ठीक है। तो ये अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां शिफ्ट कर देता है, बट ये इसमें खुद का नुकसान नहीं कर रहा, ये अपने साथ वाले का नुकसान कर रहा है, बहुत चालू है ये, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा इस कार्बन एटम का ये एक एक्स्ट्रा बॉन्ड, और यहां पर CH एज इट इज, और यहां पर ये वाला अगर मैं इसको नंबर कर दूं 1 2 और 3, तो जो थर्ड एटम है उससे देखो दूर जा रहा है, और 1 और 2 के बीच में ये एरो आ रहा है, तो एरो जहां भी पॉइंट करता है वहां एक पेयर आ जाएगा, तो बॉन्ड बन गया वो, और जो आपका थर्ड एटम है उसके ऊपर आगे देखो पॉजिटिव चार्ज, बाकी जो आपका बचा हुआ है वो एज इट इज, ठीक है। अब देखो फिर से ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब यहां पर ये अपने साथ वाले को कहेगा कि आप मुझे इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो वो फिर से कहेगा हाँ मैं बिल्कुल दे सकता हूं, पर मैं अपने नहीं दूंगा, मैं किससे, मेरे साथ वाले के इलेक्ट्रॉन आपकी तरफ भेजता हूं और मैं आपके साथ बॉन्ड बना लूंगा, ठीक है। तो यहां पर ये 1 2 और 3,
तो फिर से देखो यहां जो 2 और 3 के बीच में बॉन्ड था वो 1 2 के बीच में शिफ्ट हो गया, और उससे क्या हुआ फाइनली यहां पर जो आपका जो थर्ड एटम है उसके ऊपर देखो आ गया पॉजिटिव चार्ज। यहां पर इस तरह से बाकी जो हमने आगे किया है वो हम एज इट इज करते जाएंगे। अब क्योंकि देखो यहां शिफ्ट हुआ है तो इसने तो ये बॉन्ड बना लिया, तो अब इसके ऊपर चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। अब चार्ज किस पे आएगा, जो आपका लास्ट जिससे शिफ्ट हुआ है 1 की तरफ, तो अब उस पे आएगा चार्ज। तो आपने ये देखा कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो इस एटम पर आ रहा है, ठीक है। फिर इससे अगर आप काउंट करोगे 1 2 3, थर्ड एटम पर आएगा, फिर इससे काउंट करोगे 1 2 3, फिर इसके ऊपर आएगा, यानी यहां पर और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। किसकी वजह से, पाई बॉन्ड के शिफ्ट होने से। तो अल्टीमेटली आप ये देख सकते हो कि यहां पर जो CH2 है इस तरह से, यहां आपका जो पाई बॉन्ड है वो कंटिन्यूसली पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। साथ में पॉजिटिव चार्ज भी शिफ्ट हो रहा है। जैसे यहां सिंगल था तो देखो यहां पाई हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहां डबल था तो यहां सिंगल हो गया, उसके बाद यहां सिंगल है तो देखो यहां डबल हो गया, और यहां डबल है तो देखो यहां सिंगल हो गया। तो ओवरऑल आपका ये जो पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक है, ये जो 2 पाई बॉन्ड है ये यहां पर भी शिफ्ट हो रहे हैं और यहां पर भी शिफ्ट हो रहे हैं, और साथ में ये सारे कार्बन एटम जो हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, सब इक्वली शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, स्टार्टिंग में तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, थोड़ा थोड़ा ये सभी कंट्रीब्यूट करते हैं। ये वाला पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड, इसके इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा बढ़ाने के लिए सभी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो ओवरऑल आप देख सकते हो, पहले 1 कार्बन पे था यहां पर, तो डेल्टा पॉजिटिव यहां पर रहेगा क्योंकि इसकी तरफ शिफ्ट हुए इलेक्ट्रॉन, तो थोड़ा पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। इसी तरह से फिर पॉजिटिव चार्ज कहां आया, इसके ऊपर आया, ठीक है। तो फिर इस वाले एटम ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके ऊपर भी कंप्लीट पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है। फिर इसके ऊपर पॉजिटिव आया, यहां पर भी कंप्लीटली पॉजिटिव नहीं होगा, डेल्टा पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर देखो पॉजिटिव आया, अब ये इलेक्ट्रॉन वापस आ सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ओवरऑल यहां पर ये पूरे के पूरे मॉलिक्यूल पर जब रेजोनेंस की वजह से, यानी पाई बॉन्ड के शिफ्ट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गई, और ऐसा करते हुए जैसे यहां से यहां तक आते हुए, यहां से यहां तक आते हुए जितने कार्बन एटम्स पर पॉजिटिव चार्ज आया था, अब उनके ऊपर हम क्या करते हैं, सिर्फ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं, ठीक है ना, ताकि वो जो एक पॉजिटिव चार्ज है वो सभी कार्बन एटम्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो जाए, जिससे ओवरऑल ये जो आपका कार्बोकैटायन है ये काफी ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हो कि आपके कार्बोकैटायंस पर जितना किसी एक एटम के पॉजिटिव चार्ज को दूसरे एटम शेयर करते हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका ये पूरा का पूरा कार्बोकैटायन स्टेबल हो जाता है। यानी मैं इसको दूसरी तरह से कह सकते हैं, जो आपका कार्बोकैटायन जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएगा, जैसे इसने ये बनाया फिर उसके बाद ये बनाया, इसने ये ओवरऑल 1 2 और 3, ठीक है ना, 1 2 और 3 ये आपके रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं कार्बोकैटायन के, इसीलिए ये जो कार्बोकैटायन है ये काफी ज्यादा स्टेबल है। बट मान लो अगर यहां पर पॉजिटिव कार्बन है और यहां पर सिर्फ इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होता, ठीक है, तो ये आपका कार्बोकैटायन बहुत ही अनस्टेबल होता। क्यों, क्योंकि अब ये ऐसा एटम नहीं है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन की तरफ यहां पर किसी और से लाकर बॉन्ड बना ले, ठीक है। तो यहां तो सिर्फ ये एक सिंगल बॉन्ड बनाता है कार्बन से, और इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इतनी नहीं है कि वो इसको शिफ्ट कर दे ताकि इसका पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हो जाए, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को थोड़ा पूरा कर सके, ऐसी इस हाइड्रोजन एटम के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके बाद इसी कार्बोकैटायन का जो सेकंड एग्जांपल हम लेने वाले हैं वो है कि अगर यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे वो किसी बेंजीन रिंग से अटैच हो, तो उसमें कैसे चलेगा, ठीक है। अब यहां पे भी देखो 1 2 3 याद रखोगे तो आप इसके डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिख सकते हो, ठीक है। यहां पर आप शॉर्ट के लिए ऐसे याद रख सकते हो कि अगर मेरे फर्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है
तो उसको मुझे 1 देना है, देन सिंगल बॉन्ड के बाद जो कार्बन आएगा उसको 2 देना है, और उसके बाद जो कार्बन एटम आएगा उसको 3rd देना है। हमेशा यहाँ पर जो 2-3 होगा, 2-3 का पाई बॉन्ड होगा वो 1-2 के बीच में शिफ्ट होगा हमेशा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो उठ के कहां जाएगा, 3rd पर। ठीक है, तो यहां पर जो 2-3 का है उसको 1-2 के बीच में शिफ्ट कर दो, कर दिया। इससे क्या होगा, यहां आ जाएगा वो बॉन्ड, और जो आपका 3rd है, 3rd एटम है, उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये देखो एज इट इज। ठीक है, इसके बाद फिर से हम कर सकते हैं ये 1, ये 2, ये 3, इसको यहां शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर पाई बॉन्ड अब यहां आ गया, और ये आपका जो एटम था 3rd, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा, बाकी एज इट इज। ठीक है, उसके बाद आप आगे कर सकते हैं इसको जिस पर पॉजिटिव है उसको 1 दे दो, 2 और 3। ठीक है, अब इसके पाई को यहां शिफ्ट कर दो 1-2 के बीच में। ठीक है ना, तो यहां पर आपका जो 3rd है हमेशा उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये एज इट इज। ठीक है, एज इट इज। अब यहां लास्ट में ये जो है आपका, ठीक है, इसके ऊपर था देखो पॉजिटिव चार्ज, दोबारा यहीं आ सकता है। इस पाई बॉन्ड को वापस से शिफ्ट कर दो, क्योंकि ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, तो यहां पर आपका वापस से जो केटायन है वो ये बन जाएगा। ठीक है, यानी आप देख सकते हो कि जो पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बोकेटायन में वो यहां शिफ्ट होता है। ठीक है, उसके बाद यहां शिफ्ट होता है, उसके बाद यहां शिफ्ट होता है, यानी यहां पर इस कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेशनरी फॉर्म में नहीं है, वो शिफ्ट हो रहा है, यहां भी शिफ्ट हो रहा है, यहां भी शिफ्ट हो रहा है, यहां भी शिफ्ट हो रहा है। तो आपका पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा शिफ्ट होता है वो ओवरऑल आपका कार्बोकेटायन उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो जो भी आपका पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन देने वाला जो आयन है वो मूव करेगा। ठीक है ना, ये उसको अट्रैक्ट करेगा। ये अगर इसके पास बहुत कम इलेक्ट्रॉन है तो ये जो भी इसको इलेक्ट्रॉन का सोर्स मिलेगा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, पर अगर ये पाई बॉन्ड ही मेरे पूरे कार्बोकेटायन में शिफ्ट होता है तो इसको पता ही नहीं लगेगा मुझे जाना कहां है। ठीक है, मुझे यहां जाना है, मुझे यहां जाना है, मुझे यहां जाना है, मुझे यहां जाना है, पता ही नहीं लगेगा उसे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये थोड़ा लेस रिएक्टिव हो जाएगा। अब ये उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा किसी से जितना वो तब ले सकता था अगर ये पॉजिटिव चार्ज सिर्फ इस कार्बन एटम के ऊपर होता। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकेटायन में जो पॉजिटिव चार्ज है वो जितना ज्यादा मूव करेगा मॉलिक्यूल के ऊपर उतना ही ज्यादा वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कितने ही बड़े मॉलिक्यूल में एक्सटेंड कर सकते हो। देखो एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं कार्बोकेटायन में। पहले मैंने आपको ओपन चेन के बारे में बताया, उसके बाद मैंने बताया कि अगर कोई कार्बन एटम बेंजीन से अटैच्ड है तो उसमें कैसे रेजोनेंस की वजह से वो ओवरऑल कार्बोकेटायन स्टेबल होता है। ठीक है, अब यहां पर अभी तो हमने ये देखा कि अगर कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है और उससे एक ऐसा एटम अटैच हो जाए। ठीक है, इसके साथ ये अटैच हुआ जिसने यहां पर पाई बॉन्ड बनाया हुआ है, इसका यहां साथ में पाई बॉन्ड बना है, तो वो कहता है कि इस पाई बॉन्ड को मैं यहां शिफ्ट कर देता हूं, ये वाला जो एटम होता है। ठीक है, अब सेकंड केस देखते हैं। अब देखना आपका अगर कार्बोकेटायन है, ये कार्बोकेटायन है। ठीक है, अब ये अगर किसी ऐसे एटम से अटैच हो जाए जिसके पास खुद के पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे इस तरह से देखो ए एटम, अभी मैंने ए एटम कहा, इसके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हैं जो बॉन्डिंग में नहीं गए हैं, वो इसके ऊपर एज इट इज पड़े हैं, वो इसके अपने हैं। तो ये कहता है कि हाँ मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। ठीक है, क्योंकि ये इससे बॉन्डेड है तो कहता है मैं आपको इसको दे सकता हूं। ठीक है, आपके पास जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं मैं थोड़े से इलेक्ट्रॉन आपको देकर उन इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज कर सकता हूं। ठीक है, ताकि आप थोड़ा स्टेबल हो जाओ। तो यहां पर ये जो है ए एटम अपने पेयर को बीच में ले आएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, यहां पर ए और ये जो सी था जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। और मैंने जैसा बताया हुआ है बार बार, ये एरो जिससे भी दूर जाएगा उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यानी अल्टीमेटली यही हुआ कि इसके ऊपर पॉजिटिव था, इसने कहा कि मैं पेयर जो है वो बीच में ले आता हूं अपना,
ताकि मैं आपके साथ बॉन्ड बना लूं, ठीक है, और आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो कम हो जाए, ठीक है। तो अल्टीमेटली जैसे ये पेयर इन दोनों के बीच में आता है तो ये पॉजिटिव चार्ज इस एटम के खुद के ऊपर आ जाता है, ठीक है ना, ठीक है। जो भी देने वाला होता है इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर खुद पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये सेकंड टाइप होगा। अब ये कहां देखने को मिलता है हमें उसको देखते हैं। जैसे एग्जांपल हमने लिया, मान लो ये एक कार्बोकैटायन है, ठीक है। जैसा मैंने पहले आपको कह रखा है कि जो आपके नाइट्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन एटम होते हैं, उन पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। जो आपके ऑक्सीजन सल्फर एटम होते हैं इनके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं। जैसा मैंने कह रखा है कि जो आपके हेलोजन्स होते हैं उनके ऊपर तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब के ऊपर, ठीक है। तो अब यहां पर क्या करना है हमें, जस्ट इसके पास ये बेचारा, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनस्टेबल है ये, तो ये अपने ही दोस्त से थोड़ी हेल्प मांगेगा कि मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये कहेगा कि मेरे ऊपर ये जो पेयर पड़ा है ये खाली है, इसका मेरे लिए कोई खास यूज नहीं है, तो ऐसा करते हैं इसको हम दोनों शेयर कर लेते हैं ताकि आपको भी थोड़े इलेक्ट्रॉन मिल जाए और आप थोड़े स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके साथ ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब ये जो ऑक्सीजन के ऊपर पेयर था अब हम उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि वो कार्बन एटम के साथ शेयर हो चुका है, और बाकी जो बचा हुआ पेयर है हम उसको एज इट इज लिख देंगे। और अब क्योंकि एरो ऑक्सीजन से दूर जा रहा है, ठीक है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी इसका पॉजिटिव चार्ज अब इस पे आ जाएगा जब ये इलेक्ट्रॉन को दे देगा, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है उस पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरह से जैसे इसको थोड़ा सा और हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ये आपका रिंग है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन के साथ में। अब यहां पे देखो वो लिख के नहीं देगा, आपको जस्ट ये चेक करना है कि जिस कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्या उसके आसपास, जैसे मैंने बताया, इसके साथ अगर ऐसा एटम है जिसने पाई बॉन्ड बनाया है तो वो उसकी हेल्प कर सकता है रेजोनेंस के थ्रू। और अगर इसके साथ कोई ऐसा एटम कनेक्टेड है जिसके ऊपर खुद ही लोन पेयर होते हैं, ठीक है, तो वो भी हेल्प कर सकता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि इस कार्बोकैटायन के साथ यहां पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है और उसके ऊपर एक पेयर होता है, तो ये पेयर उठ के कहां जाएगा, यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये जो है यहां बन जाएगा एक बॉन्ड, कार्बन के साथ नाइट्रोजन का बॉन्ड बन जाएगा, और क्योंकि नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन भी है तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अल्टीमेटली क्या होता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे था अब ये दोनों के ऊपर जो है वो शिफ्ट होता रहता है, ठीक है। अब अगर मैं देखो इसको कंपेयर करता इस वाले कार्बोकैटायन से, इन दोनों को मैं अगर कंपेयर करूं तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, क्योंकि देखो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर तो अटैच्ड एटम के साथ ही शेयर हो सकते हैं। अब इस तक तो जाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये काफी दूर है इससे, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि इसके पॉजिटिव चार्ज को ये वाला जो नाइट्रोजन है ये थोड़ा सा खुद भी शेयर करता है, यानी पॉजिटिव चार्ज दोनों पे होता है, ठीक है। उससे क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रॉन की जो कमी है वो थोड़ी जो है पूरी हो जाती है इसके इलेक्ट्रॉन मिलने से, ठीक है। तो ओवरऑल जो स्टेबल होगा वो ये होगा, ठीक है। तो इस तरह से कार्बोकैटायन के साथ अगर आपको, यानी कार्बन एटम में पॉजिटिव चार्ज है और इसके साथ एक ऐसा एटम जिसने पाई बॉन्ड बनाया है, तो ये पॉजिटिव चार्ज कम होने लगता है, ओवरऑल कार्बोकैटायन स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर कार्बोकैटायन के साथ कोई ऐसा एटम डायरेक्टली अटैच है जिसके ऊपर खुद से ही पेयर प्रेजेंट है, तो ये भी इसको दे सकता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा इस पे शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा इस पे रहेगा, तो ओवरऑल ये स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह से जो रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस कब होगा कार्बोकैटायन में, अगर कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ ऐसा एटम जिसने पाई बॉन्ड बनाया है, ठीक है। अब इसी तरह से ऐसा कार्बोकैटायन यानी ऐसा कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो ऐसे एटम से अटैच है जिसके ऊपर पेयर प्रेजेंट है, तो वहां भी वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कार्बो अनायंस की। इसको आप देखो कितने ही डिफरेंट मॉलिक्यूल देखोगे उसमें आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। आपको बस ये 1 2 3 वाला पैटर्न, 1 कौन सा जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, और 2 और 3 कौन सा, इसके केस में 2 और 3। और अगर ऐसा एटम डायरेक्टली अटैच्ड है जिसपे पेयर है तो यहां तो सिर्फ 1 और 2 होगा, यानी 1 और 2 के बीच में पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होता रहेगा, 1 2 1 2 1 इस तरह से, ठीक है।
ओवरऑल वो स्टेबल है। तो अब हम बात करते हैं कार्बन आयंस की। कार्बन आयंस में देखो अभी क्या था, कार्बोकैटायन कैसा बना था, कार्बोकैटायन कैसे बना था, जब कार्बन से एक ऐसा एटम था अटैच्ड जो उसको धोखा देके उसके इलेक्ट्रॉन को खुद लेकर चला गया, अपना तो था ही उसके पास, वो कार्बन का भी लेकर चला गया। अब कार्बन आयन कैसे बनते हैं, कार्बन आयन कैसे बनते हैं, अब यहां पर कार्बन ऐसा काम कर देगा, ठीक है, कार्बन कहेगा एक्स को कि भाई मैं इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अब लेकर जा रहा हूं, मैं अलग हो रहा हूं, ठीक है, एक्स से ये कार्बन कहता है अब मैं अलग हो रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर कार्बन के ऊपर अब ये पेयर आ गया, और क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किससे लिया, एक्स से, तो यहां पर इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जो कार्बन आयन होते हैं उनमें जो कार्बन एटम होता है उसके 3 बॉन्ड्स एंड 1 लोन पेयर होता है, ठीक है, विद नेगेटिव चार्ज। तो इस केस में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3 8 इलेक्ट्रॉन्स थे इसके पास, इसी तरह से इसके पास भी यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट यहां पर ये थोड़ा अनस्टेबल होता है, ठीक है। अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि कार्बन एटम जैसा छोटा एटम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली नहीं संभाल सकता, वो तभी ले सकता था 8 इलेक्ट्रॉन्स को जब यहां पर साथ में एक्स भी प्रेजेंट हो, यानी वो जो पेयर है वो दोनों का ही पार्ट हो। पर अगर ये पेयर सिर्फ कार्बन एटम का हो गया तो कार्बन एटम इतना छोटा है कि ये इस पेयर को नहीं संभाल के रख सकता अकेले, ठीक है। तो अब यहां पर ये भी अनस्टेबल है, ठीक है, एक तरह से आप कह सकते हो ये इसकी ब्लैक मनी है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास है वो इसकी ब्लैक मनी है। तो वो क्या करेगा, इसको ठिकाने लगाने की कोशिश करेगा, ठीक है, इसको ऐसा करेगा ओरो में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ठीक है, ताकि ये थोड़ा स्टेबल हो जाए। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूशन करने के इसमें हेल्प कौन करेगा, वो है, फिर से देखो यहां पर जो कार्बन एटम है, ठीक है, इसके 2 बॉन्ड बने हैं, ठीक है, और यहां ये जो 3rd बॉन्ड है यहां पर फिर से इसकी हेल्प करने कौन आएगा, ऐसा कार्बन एटम जिसने पाई बॉन्ड बनाया, ठीक है। अभी मैं इनके बाकी बॉन्ड नहीं लिख रहा, ये अंडरस्टूड है कि कार्बन के 4 बॉन्ड यहां में कंप्लीट कर लें। तो यहां पर क्या होता है कि ये जो कार्बन आयन है इस केस में अब यहां पर जो कार्बन एटम है उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। तो अगर उसके साथ एक ऐसा एटम अटैच्ड हो जिसने पाई बॉन्ड बनाया है, जिसने पाई बॉन्ड बनाया है, तो ये कहता है मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं इस ब्लैक मनी को थोड़ा ठिकाने लगाने को, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, ये कार्बन एटम कहता है, ये ऑफर देता है इसको कि ये जो पेयर है ऐसा करते हैं हम आपस में शेयर कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं शेयर कर लेता हूं इसको। तो ये जो कार्बन एटम होता है ये अपने इस पेयर को डायरेक्टली जो कार्बन एटम अटैच है उसके साथ शेयर करता है, ठीक है। तो ये वाला कार्बन एटम कहता है अपने साथ वाले को कि फिर आप जो है ये मेरा जो पुराना पाई बॉन्ड है इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को आप ही ले लो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इस एटम से तो दूर हो गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यानी इसकी वो जो ब्लैक मनी थी किसी तरह से इसने एडजस्ट कर ली, ठीक है। तो इसकी हेल्प कौन कर रहा है, डायरेक्टली अटैच कार्बन एटम जिसने पाई बॉन्ड बनाया, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, और यहां पर जो पहले से डबल बॉन्ड था वो अब 3rd एटम के ऊपर पेयर फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है, पेयर बन गया, ठीक है, और इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या देखा, आपने ये देखा फिर से कि इसके ऊपर ये जो ब्लैक मनी है इलेक्ट्रॉन्स की उसको ये अपने साथ वाले एटम के साथ शेयर कर लेता है, ठीक है। तो उसके साथ वाला एटम कहता है कि मेरा जो पहला बॉन्ड बना है उसको मैं मेरे दूसरे दोस्त के पास भेज देता हूं, तो ये इस पेयर को अपने साथ वाले एटम पे शिफ्ट कर देता है, यानी पेयर आपका यहां शिफ्ट होता है बीच में बॉन्ड पे, और जो बॉन्ड था वो एटम पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर नेगेटिव चार्ज आपने देखा, फिर से यहां 1, 2 और 3, ठीक है, 1, 2 और 3 में 3rd एटम जो था उसके ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन के मूव करने से, ठीक है। तो यहां पर ये जो नेगेटिव चार्ज है पहले 1 पे था फिर 3rd पे आ गया, इसका मतलब ये भी डीलोकलाइज हो रहा है, ये भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो जहां भी चार्ज मूव करता है चाहे प्लस करे चाहे माइनस करे, तो यहां माइनस कर रहा है, माइनस मूव कर रहा है, तो इसका मतलब यहां पर ये स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है ना। तो अब इसका एग्जांपल लेते हैं प्रॉपर, जिससे हम इसको
थोड़ा सा और एग्जांपल के थ्रू अच्छा समझ सकते हैं। जैसे यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH2 बट अब इसके ऊपर पेयर होगा विद नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब यहां पर देखो जैसा मैंने कहा था कि अगर किसी कार्बन एटम के ऊपर पेयर विद नेगेटिव चार्ज है, पेयर विद नेगेटिव चार्ज है, तो वो उसकी ब्लैक मनी है और वो उसको अपने तरफ से तो हटाना ही चाहता है। ठीक है, तो उसकी हेल्प कौन करेगा? जस्ट डायरेक्टली जो एटम अटैच्ड है वो उसकी हेल्प करेगा। तो यहां पर हम 1 2 और 3 ये कहता है आपके पास ये दोनों है, ऐसा करते हैं हम दोनों शेयर कर लेते हैं, तो ये पेयर उठ के कहां जाएगा? 1 और 2 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, बट साथ ही ये कहता है फिर मेरे पास भी एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो अपने से साथ वाले एटम को ये कहता है कि ये जो पेयर है इसको तुम ले लो। ठीक है, तो यहां पर CH2 डबल बॉन्ड, यहां CH, फिर यहां सिंगल, और ये जो पेयर था अब हमें अल्टीमेटली कहां दिखाई देगा? थर्ड पे दिखाई देगा, थर्ड पे दिखाई देगा। देखो ये आ गया नेगेटिव चार्ज, थर्ड पे आ गया, फिर यहां आगे एज इट इज CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब यहां पे ये कहेगा अरे भाई इससे उठ के ब्लैक मनी मेरे पास आ गई, थर्ड एटम पे आ गई। ठीक है, तो अब ये कहेगा मैं भी अपने साथ वाले से इसको शेयर कर लेता हूं, तो ये क्या कहेगा? साथ वाला ठीक है हम शेयर कर लेते हैं इसको, और ये इसके जो पहले इलेक्ट्रॉन थे ये कहेगा मैं उसके साथ वाले एटम को दे देता हूं। ठीक है, ताकि मेरे पास भी एक्सेस ना हो, एक्सेस मेरे से साथ जुड़े वाले एटम के होते हैं। ठीक है, तो यहां पर CH डबल बॉन्ड, यहां CH सिंगल, और यहां पर ये पेयर और नेगेटिव चार्ज इस तरह से। ठीक है, तो इससे हमने क्या देखा? जो नेगेटिव चार्ज फर्स्ट कार्बन एटम पे था वो यहां थर्ड पे आया, फिर यहां से फिर से 1 2 और 3 पर आ गया। ठीक है, यानी आपका ये जो पेयर है वो पहले यहां पर आया, ठीक है, उसके बाद यहां पर आएगा। ठीक है ना, जहां सिंगल था इसने उसको डबल कर दिया बस। ठीक है, देखो यहाँ 1 2 के बीच में सिंगल था, डबल हो गया, और यहाँ देखो सिंगल दिखाई दे रहा है, तो अल्टीमेटली थर्ड में यहाँ डबल हो चुका। ठीक है, इस तरह से जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल हो सकता है अगर उसके साथ एक ऐसा एटम अटैच्ड हो। ठीक है, वो जो ब्लैक मनी है उसको वो सके कर सकता है। अगर आपका जो कार्बन एटम है जिस पर पेयर विद नेगेटिव चार्ज है वो अपने साथ एक ऐसे एटम को अटैच कर ले जिसने पाई बॉन्ड बनाया है, उससे क्या होता है? यहां 1 2 और 3 ये पेयर आ जाता है बीच में। ठीक है, इसकी ब्लैक मनी गई, सेकंड वाले के साथ शेयर हो गई, बट वो ब्लैक मनी उठ के कहां आ गई? थर्ड वाले एटम पर आ गई। ठीक है, तो इससे आप देख सकते हो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज यहां पर है, फिर सेकंड स्ट्रक्चर में यहां पर है, फिर थर्ड स्ट्रक्चर में देखो और दूर हो गई, और दूर चली। तो इस तरह से आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज अगर वो भी पूरे मॉलिक्यूल में डीलोकलाइज हो रहा है तो ओवरऑल वो आपके नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, यानी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं इसको बेंजीन से अटैच कर दूं तो देखो उसमें भी सेम चीज होने वाली है, सेम चीज। यहां पर जो आपका एटम है जिसके ऊपर अब पेयर और नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें भी हमें 1 2 3 करना है। जस्ट ये 1 ये 2 ये 3, तो जो पेयर है वो 1 2 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, और वो जो पेयर है 1 पे जो था अब वो थर्ड पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया CH2, ये देखो यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज और ये एज इट इज। ठीक है, फिर से ये जो पेयर है 1 2 3 थर्ड पर आ जाएगा, और इस तरह से ये बॉन्ड यहां जो पेयर है वो आ जाएगा बॉन्ड के ऊपर, और यहां जो बॉन्ड है वो आ जाएगा थर्ड एटम के ऊपर। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज और इस तरह से CH2। फिर से देखो यहां आप कर सकते हो 1 2 3। ठीक है ना, जो 1 होगा वो कहेगा भाई सेकंड को आप शेयर कर लो मेरे साथ, और सेकंड वाला कहेगा तो फिर पेयर को उठा के मैं आप पे शिफ्ट कर रहा हूं। तो यहां आ गया देखो पेयर विद नेगेटिव चार्ज, और ये है एज इट इज CH2। ठीक है, और लास्ट में फिर से कर देंगे यहां 1 2 और 3, तो 1 पे जो पेयर है वो 1 और 2 के बीच में शेयर हो गया, और यहां जो पाई बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन थर्ड पे शिफ्ट हो गए। तो अब ओवरऑल फिर से हम यहां पर इस तरह से देख सकते हैं
CH2 नेगेटिव चार्ज। यानी आपका जो देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज है वो इस पोजीशन पर बेंजीन में, देन इस पोजीशन पर बेंजीन में, और देन आप ये देख सकते हो इस पोजीशन पर। ठीक है, तीन पोजीशंस हैं जिसपे ये डीलोकलाइज हो रहा है। तो ओवरऑल जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा आपके मॉलिक्यूल में, जो कार्बन आयन है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, चलते चलते एक एग्जांपल इसका और लेते हैं। ठीक है, तो आप जितनी ज्यादा इसकी देखो एक बार में जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, तो आप जब मैकेनिज्म वाला पार्ट पढ़ते हो तो वहां कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, ठीक है, ज्यादा होगी तो वो फॉर्म होगा, आपको वो समझ में आ जाएगा। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो वो फॉर्म हो रहा है, वो समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से रेजोनेंस इफेक्ट जहां जहां हेल्प करता है कार्बोकैटायन और कार्बन आयन को स्टेबल बनाने में, वो आप मैकेनिज्म्स में जब पढ़ोगे तो आसानी से उस समय आप इजीली समझ पाओगे। ठीक है, तो जैसे यहां एक एग्जांपल और लेते हैं। ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहां पर इस तरह से ये एक आपका आयन है, ठीक है, कार्बन आयन है, क्योंकि यहां कार्बन के ऊपर पेयर विद नेगेटिव चार्ज है। अब 1 2 3 1 2 3 करना है जैसे, तो पेयर कहां शिफ्ट हो गया 1 2 के बीच में, 1 2 के बीच में, और जो बॉन्ड है वो हमेशा कहां जाता है, वो जाता है एज अ पेयर ऑन थर्ड कार्बन एटम। फिर से यहां पर हम देख सकते हैं, फिर से ऐसा हो सकता है कि ये आपका 1 हो जाए, ये 2 हो जाए और ये थर्ड हो जाए, तो 1 2 के बीच में और ये थर्ड के बीच में। ठीक है, तो यहां पर भी आपका ये आ गया आपका पेयर विद नेगेटिव चार्ज, यहां आ गया बॉन्ड और यहां आ गया। तो आप इजीली देख सकते हो। यहां ओवरऑल अगर मैं देखूं तो यहां पर अगर मैं इसको 1 2 3 4 और 5 कर दूं, ठीक है, तो यहां आप देख सकते हो जो नेगेटिव चार्ज है वो 1 से पहले थर्ड पर आ रहा है, ठीक है, और थर्ड से अल्टीमेटली यहां नीचे आ रहा है, यानी 5 पर आ रहा है। तो वो ओवरऑल 3 एटम्स के बीच में शेयर होगा, तो ओवरऑल ये कार्बन आयन भी स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट आपको एक ही पैटर्न, कार्बन आयन में तो जस्ट एक ही पैटर्न आपको देखना है। जिस एटम पर पेयर प्रेजेंट है विद नेगेटिव चार्ज, जस्ट उसके साथ में आपको ऐसा एटम ढूंढना है जिसने पाई बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि यही इसकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, अच्छा, अब इस केस में जैसा हमने कार्बोकैटायन के केस में देखा था, अगर साथ में कोई पेयर आ जाए तो क्या ये स्टेबल हो जाएगा? क्या ये स्टेबल हो जाएगा? CH2 नेगेटिव चार्ज और साथ में एक ऐसा एटम जिसके ऊपर पेयर है। अब क्या ये स्टेबल होगा? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि देखो यहां पेयर है कार्बन एटम के पास और इसके पास भी पेयर है। अब इनके बीच में रिपल्शन जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी, इसीलिए ये अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, बट अगर यहाँ CH2 के ऊपर पेयर है, ठीक है, और यहां मान लो एक ऐसा कार्बन एटम जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, तो अब क्या ये स्टेबल है? हाँ, बिल्कुल स्टेबल है। देखो यहां पर ये पेयर उठ के जैसे ही यहां पर आएगा, मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो गया, यानी अल्टीमेटली इसका बॉन्ड ब्रेक किया था। ठीक है, यहां से यहां जाएंगे तो ऐसे ही होगा ना, बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये जो पेयर है वो एक कार्बन एटम पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ऐसा दिखेगा, और जिससे ये एरो दूर जा रहा है तो वो ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये पेयर अगर वापस आ जाए तो ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कैसे कार्बोकैटायन, कैसे कार्बन आयन रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम जस्ट एक बात करेंगे कार्बन रेडिकल्स की नेक्स्ट पार्ट में, उसके बाद ये रेजोनेंस इन कार्बोकैटायन, कार्बन आयन और जो रेडिकल है वो वाला पार्ट फिनिश। ठीक है, फिर हम उसके बाद बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।